अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम वीडियो लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात कुछ यूँ हैं कि हल्का NA 75 में जो बाई इलेक्शन 19 फरवरी को हुआ था, इस बाई इलेक्शन के होने के बाद PMLN की तरफ से शोर मचाया गया था कि यहाँ पर इंतखाबी धांधली हुई है और 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को गायब किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सुबह 6:30-7 बजे जब पहुँचे हैं तो ये से साफ जाहिर हो जाता है कि ये यहाँ पर वोटिंग में और बैलेट पेपर्स में हेर फेर हुई है और उससे मुस्तफीद बेनिफिशरी PTI है, क्योंकि इससे पहले PMLN लीड कर रही थी। और ये सब इसके लिए जिम्मेदार पंजाब गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है और बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला को कसूरवार ठहराया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस पर एक एलामिया भी आया और उसमें उन्होंने कहा कि जी इसमें शुबे का इजहार किया गया है कि ये 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो सुबह 6:30-7 बजे आकर कहते हैं कि हम रास्ते में फॉग की वजह से, धुंध की वजह से नहीं आ सके, तो ये आखिर रह कहां गए थे, मामला क्या है। तो उन्होंने शुबे का इजहार किया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे और फिर फैसला किया जाएगा। जैसे ही इंक्वायरी शुरू हुई तो PMLN की तरफ से मुतालबा पहले यह था कि ये 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा से पोलिंग होनी चाहिए। फिर अपने मुतालबे को तब्दील करते हुए PMLN ने कहा कि जी पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तो अब वो फैसला आ चुका है और वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यह है कि हल्का NA 75 डस्का, जहां पर 19 फरवरी को यह बाय इलेक्शन हुआ था, उन इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया है और कहा गया है कि यहां पर दोबारा से री इलेक्शन होगा, सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस पर नहीं बल्कि पूरे हल्के में, यानी कि 360 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा से पोलिंग होनी है। सवाल यह पैदा होता है कि किस तारीख को होगी, ये होगी जी 18 मार्च को। अब आपको यह मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें किसकी कामयाबी है और किसकी नाकामी है। सबसे पहले तो यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान ये पहले भी एक बहुत बड़ा मैच था, मुकाबला था, जिसको जंग का नाम दिया गया था मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। अब 18 मार्च को ये उससे भी बड़ी जंग और उससे भी बड़ा मुकाबला होगा। और आप यूं समझिए कि 360 के 60 पोलिंग स्टेशंस पर पहरा दिया जाएगा PMLN की तरफ से कि वहां पर कोई ऐसी हेरा फेरी ना हो, मुबैना तौर पे वो जो अभी कहते हैं कि हुई है वो हेरा फेरी वहां पर ना हो। फिर ना सिर्फ ये कि पोलिंग के दौरान कोई हेरा फेरी ना हो, बाद में भी बाकायदा पहरा दिया जाएगा कि जो पोलिंग बैग्स हैं वो बर वक्त पहुंचें RO के दफ्तर में और वहां पर भी किसी किस्म की कोई हेरा फेरी की गुंजाइश ना रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये हल्का पहले भी बहुत अहम था, अब मजीद अहमियत हासिल कर गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक पॉइंट को इस्टेब्लिश करना होगा, ये साबित करना होगा कि हम अवाम में मकबूल हैं। जो हमारे हवाले से अपोजिशन और PDM कहती है कि जी हम महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है हमारी वजह से और दीगर बेशुमार मसाइल हैं, हम नालायक हैं, नाअहल हैं, उन सब को हम गलत साबित करेंगे, उन तमाम इल्ज़ामात को, अगर हम ये नशिस्त जीत जाते हैं। और दूसरी तरफ PDM की और अपोजिशन PMLN की ये पूरी कोशिश होगी कि सीट जीती जाए, चाहे ये बताया जा सके कि देखिए हम कहते थे ना कि ये नाअहल हैं, नालायक हैं और अवाम इनसे बेजार हैं और अवाम इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें भी कर रहे हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम ये 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की भी बात कर रहे हैं। सो अब सियासी जो दर्जा हरारत है वो मजीद बढ़ने वाला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये परेशानी की बात होगी कि अगर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होने पर वो कामयाब नहीं होते। पहले सिर्फ उस्मान डार साहब की जिम्मेदारी थी और उनकी ये कोशिश थी, उनकी ये मेहनत थी और अब बाकी जमात को भी अपना एफर्ट पुट इन करना पड़ेगा, बिकॉज दूसरी तरफ पूरी PMLN जोर लगाएगी इस बाय इलेक्शन में, जो एक बार फिर सेकंड बाय इलेक्शन होने जा रहा है 18 मार्च को हल्का NA 75 में। सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन को आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि 23 पोलिंग स्टेशंस कि जिस पर पोलिंग का मसला था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए, आप उन 23 पे करा के मामले को खत्म कर दें, लेकिन पूरे हल्के पे क्यों करवाए जा रहे हैं? इसलिए कि अगर सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशंस के दोबारा से कहा जाता कि वोटिंग करवाई जाए तो इससे यह साबित हो जाता और यह इंडोर्स हो जाता कि PMLN का जो लगाया गया PTI पे इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम दुरुस्त है। अगर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिर्फ इन 23 हल्कों पे 23 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा अगर पोलिंग करवाई जाती, लिहाजा आप कह सकते हैं कि PTI के लिए फेस सेविंग है।
और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में कहा है कि दोबारा से करा लें वोटिंग। और वजह यह बताई है कि जी उस दिन फायरिंग हुई और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से 2 अफराद की जान भी चली गई। तो यह वजह है कि जिसकी वजह से पूरे हल्के में कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ यही वजह हो तो इससे पहले भी कई ऐसे इंतखाबात हुए जहाँ डंडा सोटा चला है, और ना सिर्फ यह कि डंडा सोटा चला है बल्कि फायरिंग भी हुई है। तो अगर वहाँ भी सब पहले हमने देखा है कि फायरिंग्स होती आई हैं मुख्तलिफ हल्कों में, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे और मुख्तलिफ इलेक्शंस में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन वाकयात की बुनियाद पर यह कहा जाए कि जी पूरे हल्के में दोबारा से पोलिंग करवा दें। तो ये जो दोबारा पूरे हल्के में पोलिंग करवाने के लिए कहा जा रहा है, ये सिर्फ उस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के खराब होने की वजह से नहीं कहा जा रहा है। ये असल वजह यही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इशू को तस्लीम किया है उस 23 पोलिंग स्टेशन के, लेकिन पीटीआई को बचाने के लिए एक रास्ता निकालना था, और वो रास्ता यह था कि पूरे हल्के में करवा दिया जाए। और दूसरी तरफ एक बात और यहां बड़ी अहम है कि पीटीआई ने तो ये कहा था कि अगर पूरे NA 75 में दोबारा से इलेक्शन होता है, पोलिंग दोबारा होती है, तो फिर वजीराबाद में भी होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यहां पर फिर PP51 वजीराबाद के इलेक्शन को भी दोबारा से अनाउंस करना चाहिए कि वहां भी 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि डंडा सोटा तो वहां भी चला, मार धाड़ तो वहां भी हुई, और वहां पर जो PMLN के वर्कर्स और अता तारड़ साहब के हाथ में जो पोलिंग बैग नजर आया था, और उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, जिसकी फिर मुबैना वीडियो बनाकर चलाई गई थी कि जी ये देखें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैग लेकर जा रहा था, तो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने भी बाद में अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की है, और वो वीडियो कुछ यूं है कि जी लोग असला लेके मेरे सर पे खड़े थे, मुझे मेरे बच्चों की धमकियां दी जा रही थी, मुझे डराया धमकाया जा रहा था, और मुझे फोर्स किया जा रहा था, मुझे गायब कर दिया गया था, मुझे अगवा कर दिया गया था कि ये इस तरीके से कहो और करो, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कही हुई बात को भी अहमियत देनी होगी, और वो मामला भी मशकूक है। तो अगर NA 75 में दोबारा से रीपोलिंग होने जा रही है, तो फिर PP51 में भी रीपोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का खराब हो जाना ये कोई बात ना हुई। इससे पहले भी कई वाकयात ऐसे हुए हैं। और यहां पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा? क्या तमाम पोलिंग स्टेशंस पे रेंजर्स को तैनात किया जाएगा, या तमाम पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग स्टेशंस के बाहर फौज को तैनात किया जाएगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना होगा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होने की वजह से आप ये पूरे हल्के में एक टैक्स पेयर के पैसे से ये काम होता है, ये मुफ्त में काम नहीं होता है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी वोट इलेक्शन करा दो तो इलेक्शन हो गए। एक टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है। तो टैक्स पेयर का पैसा जो है वो क्या फजूल पैसा है, क्या रद्दी टोकरी है, क्या हराम की कमाई है टैक्स पेयर की, कि जिसका जब जी चाहेगा जो मर्जी करेगा, जैसे मर्जी उड़ाएगा, और खुद अपनी नाअहली के पीछे जो है उस टैक्स पेयर का पैसा दोबारा से सर्फ होगा, यही टैक्स पेयर का पैसा किसी और तरफ लगा दें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोचना था कि यहां पर फौज को रखा जाए हर पोलिंग स्टेशन के बाहर, या रेंजर्स को रखा जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह उस वक्त और भी ज्यादा सोचना चाहिए था कि जब उनको मालूम है कि इतनी सेंसिटिव सिचुएशन है और हसास है सूरत हाल पूरे हल्के में NA 75 में, जहां पर मरीम नवाज साहिबा ने जाकर कह दिया था ये जंग है, तो वहां पर कुछ ना कुछ होगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन को और भी ज्यादा मोहतात होना चाहिए था, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं था। साथ में कमिश्नर RPO, कमिश्नर गुजरांवाला, RPO गुजरांवाला, इन दोनों को तो फौरी तौर पे फारिग कर देना चाहिए। इसलिए फौरी तौर पे फारिग कर देना चाहिए कि इनकी भी जिम्मेदारी थी टू मेक श्योर कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो वहां पर कायम रहे। जो मुतलका वहां पर SHOs हैं उनको फारिग होना चाहिए, जो DSP हैं उनको फारिग होना चाहिए, जो SP हैं उनको फारिग होना चाहिए। कि आप लोग वहां पर बैठे क्या करते रहे, तमाशा देखते रहे, आप लोगों से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई है। आप लोगों ने फिर किस बात की जो है वो पुलिस की नौकरी की हुई है, और मुलाजमत किस बात की कर रहे हैं कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह सोच करके जी पुलिस मैनेज कर लेगी, आपको वहां पे डिप्यूट किया, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर सके। तो आपको अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, या उनसे इस्तीफे ले लेने चाहिए। और इस पर CM पंजाब को भी जो है वो नोटिस लेना चाहिए, बल्कि CM पंजाब का PM ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नोटिस लेना चाहिए कि CM साहब आपने क्या किया। पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं, आपसे इलेक्शन नहीं करवाए गए, आपके नीचे ये IG RPO वगैरह वगैरह, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, ये सब किधर थे? तो आपका भी जो है वो निज़ाम और आपकी गवर्नेंस भी एक्सपोज होकर रह गई है। एक तरफ तो फेस सेविंग हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने आपको बचा लिया। अगर सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पे होते दोबारा से रीपोल, तो फिर तो ये तस्दीक हो जाना था, ठप्पा लग जाना था इलेक्शन कमीशन का कि हाँ जी सिर्फ 23 पे इसलिए हो रहा है क्योंकि मान लिया इलेक्शन कमीशन ने कि वहां पे
टिका के हेराफेरी हुई है। तो इसलिए पूरे हल्के में दोबारा से रीपोल हो रहा है, लेकिन उस रीपोल के पीछे भी जो वजह बताई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो आपकी कारकर्दगी का पोल खोलती है। मुझे मुमताज को जी आज के वीडियो लॉग से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।